डायन शिकार, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में सदियों पुरानी कहानियां घूमने लगती हैं, मध्ययुगीन यूरोप की, है ना। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये कोई बीती बात नहीं बल्कि आज के भारत की एक बेहद हिंसक सच्चाई है। आज हम इसी परेशान करने वाली हकीकत की तह तक जाएंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये किसी पुरानी धूल भरी किताब से नहीं ली गई है। नहीं, ये इसी साल फरवरी की एक न्यूज़ रिपोर्ट का हिस्सा है और ये हमें सीधे सीधे याद दिलाता है कि ये समस्या ये हमारे समय की है, हमारे ही समाज की। तो चलिए अब सीधे उस घटना पर चलते हैं जिसने इस पूरी पड़ताल को जन्म दिया। ये कहानी हमें उस अंधविश्वास की बिल्कुल बीच में ले जाएगी जो आज भी लोगों की जान ले रहा है। मामला है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का। यहाँ अतरवा गांव में एक 21 साल का लड़का छत्रपति सिंह अपनी पत्नी के गर्भपात से बहुत दुखी था और इस दुख में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपने ही दो पड़ोसियों 65 साल के केमला सिंह और 50 साल की फूल कुमारी सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। तो सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या था? देखिए, यहाँ एक निजी दुख और गहरे अंधविश्वास का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बना। छत्रपति सिंह को यकीन हो गया था कि उसके पड़ोसियों ने कोई जादू टोना किया है जिसकी वजह से देवता नाराज हो गए और इसी यकीन के चलते उसने पूजा के बहाने उन्हें घर बुलाया, जो असल में एक जानलेवा जाल था। तो ठीक है, ये तो हुई एक घटना की बात, लेकिन अब जरा इस एक मामले से हटकर इस पूरी समस्या को बड़े पैमाने पर समझते हैं। आखिर इन आरोपों के पीछे का पैटर्न क्या होता है और कौन बनता है इनका निशाना? ये सिर्फ एक राज्य या एक गांव की कहानी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये समस्या पूरे देश में फैली हुई है और हर साल न जाने कितनी जानें ले लेती है। और ये आंकड़ा सच में आपको हिलाकर रख देगा। साल 2000 से लेकर अब तक भारत में जादू टोना करने के शक में 2500 से ज्यादा लोगों की हत्या की जा चुकी है। 2500, और इनमें से ज्यादातर महिलाएं थी। तो फिर निशाना बनता कौन है? आंकड़े बिल्कुल साफ इशारा करते हैं। ये आरोप समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों को निशाना बनाते हैं, खासकर ऐसी महिलाओं को जो या तो विधवा हैं या अकेली हैं या जिनके पास अपनी जमीन है। मतलब साफ है, ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये एक हथियार भी है। और इस पूरी साजिश में एक किरदार बहुत अहम होता है, ओझा या बड़वा। सोचिए, गांव में कोई बीमार पड़ा या फसल खराब हो गई तो लोग डॉक्टर के पास नहीं बल्कि ओझा के पास जाते हैं। और वो क्या करता है? वो किसी एक व्यक्ति पर और ज्यादातर मामलों में एक औरत पर सारा दोष मढ़ देता है और बस यहीं से हिंसा की चिंगारी आग बन जाती है। तो फिर असली वजह क्या होती है? अक्सर ये अंधविश्वास तो बस एक पर्दा होता है। इसके पीछे छिपा होता है लालच, जलन और पुरानी रंजिश। किसी अकेली औरत की जमीन हड़पनी है या किसी के घर की खुशहाली से जलते हैं। सबसे आसान तरीका है, उस पर डायर होने का ठप्पा लगा दो। ये एक ऐसा सामाजिक हथियार है जिससे किसी को भी कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस प्रथा को रोकने के लिए हमारा कानूनी सिस्टम क्या कर रहा है? क्या कानून इस सामाजिक बुराई से लड़ पा रहा है? चलिए देखते हैं। और यहीं पर समस्या की एक बड़ी जड़ सामने आती है। इस राष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए हमारे पास कोई एक राष्ट्रीय कानून है ही नहीं। हर राज्य अपने अपने हिसाब से इससे निपट रहा है, जिसकी वजह से कानूनी ढांचा काफी बिखरा हुआ है। और अगर हम अलग अलग राज्यों के कानूनों पर नजर डालें तो सजा में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। मिसाल के तौर पर झारखंड में किसी को डायन कहने की सजा सिर्फ 6 महीने तक हो सकती है। वहीं राजस्थान में अगर इस वजह से किसी की जान चली जाए तो सजा सीधे सीधे उम्र कैद है। ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये दिखाता है कि इस अपराध को लेकर हमारे देश में एक राय की कितनी कमी है। वैसे ये जो नजरिया है ना कि आरोप लगाने वाले को ही अपराधी माना जाए, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। यूके में 1735 में ही एक विचक्राफ्ट एक्ट आया था, जिसने जादू टोना करने को नहीं बल्कि जादुई शक्तियों का दिखावा करने को अपराध बना दिया था। और इसी सोच पर आज दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे देशों के कानून भी टिके हुए हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि जब कानून है तो फिर ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही? चलिए अब उन कमियों को देखते हैं जो इन कानूनों को लगभग बेअसर बना देती हैं।
यहाँ एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली कानूनी पेच है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी को डायन बताकर टॉर्चर करने की सजा किसी खास राज्य के कानून के तहत इंडियन पीनल कोड में दी गई मामूली मारपीट की सजा से भी कम होती है। जरा सोचिए, एक स्पेशल कानून जो इस समस्या को रोकने के लिए बनाया गया, वो असल में सजा को और कम कर रहा है। ये तो कानून के मकसद पर ही एक बड़ा सवालिया निशान है। और अदालतों में केस टिकते क्यों नहीं? इसके पीछे भी कई वजह हैं। पहली, सबूत ही नहीं मिलते। पीड़ित के लिए ये साबित करना कि उसे डायन कहा गया था लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरा, सामाजिक दबाव। पूरा गांव आरोपी के पक्ष में खड़ा हो जाता है और गवाह डर के मारे अपनी बात से पलट जाते हैं। तो अब इस बहस को सिर्फ कानूनों तक सीमित न रखकर उन बुनियादी सिद्धांतों और सामाजिक बदलावों की तरफ ले जाना जरूरी है जिनकी हमें असल में जरूरत है। और हमें ये बात बिल्कुल साफ साफ समझनी होगी, ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं है, ये हमारे देश के सबसे बड़े कानून, हमारे संविधान का उल्लंघन है। किसी पर डायन होने का आरोप लगाना, उसे प्रताड़ित करना, ये सीधे सीधे उसके जीने के मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 21 को छीनना है। और सबसे दिलचस्प बात, संविधान इसका हल भी सुझाता है। आर्टिकल 51A(H) कहता है कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। मतलब जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। ये उन दकियानुसी मान्यताओं पर सीधा हमला है जो ऐसी प्रथाओं को जिंदा रखती हैं। तो हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर कानून और विज्ञान भी नाकाफी साबित हो रहे हैं, तो इस शिकार का अंत कैसे होगा? शायद इसका जवाब सिर्फ किताबों या अदालतों में नहीं, बल्कि समाज की सोच में एक बहुत गहरे बदलाव में छिपा है।